हम उसका वोट काट देंगे। ये भ्रम पैदा करने के लिए लोग आ रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली पूरे जगह रहे तो ये आरजेडी का दुकान बंद हो जाएगा। न्याय के साथ विकास, जो वोट दिया उसके घर भी बिजली लगाए और उसका वोट काट देंगे। इस पर नहीं आते हैं कि किसी का वोट चोरी कर लीजिए, अब वोट लूट लीजिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार पहुंचने वाले हैं और उनकी वोटर अधिकार यात्रा आज से यानी 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। और ऐसे में देखिए तस्वीरें सामने आ गई है कि अब दिल्ली से राहुल गांधी बिहार के लिए रवाना हो गए हैं और महज अब कुछ ही देर में वो बिहार पहुंचेंगे और बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे और पटना से सीधे सासाराम के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि आज बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर अब महज कुछ ही देर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से वो बिहार के लिए रवाना हो गए हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विपक्ष जो है वो एकजुट है। तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ शामिल होते नजर आएंगे। साथ ही साथ विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इस बीच देखिए बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान सामने आ रहा है और अशोक चौधरी सीधे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने यात्रा पे निकल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा पे निकल रहे हैं। बोल रहे हैं कि लोगों का ब्लेसिंग्स भी हम लोगों को प्राप्त होगा और ऐतिहासिक ये यात्रा होगा। यात्रा तो हो सकती है अच्छी हो जाए, क्योंकि 25,000 10-20-25,000 लोग रोड पर रहना कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत से लोग तो तमाशा देखने भी आते हैं कि राहुल गांधी कैसे दिखते हैं, तेजस्वी जी कैसे दिखते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब भ्रम पैदा करने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों ने इस देश में संविधान खतरे में है करके लोगों को भ्रम पैदा करने में कुछ हद तक सफल हो पाए थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, रूलिंग पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा करके कि ये लोग जिनमें गरीब मतदाताओं का वोट काट रहे हैं, तो आपको जब 20 साल से जनता एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो हम आपका वोट क्यों काटेंगे। हमारे यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर ही नहीं है। नीतीश कुमार को आपके वोटर चाहे मुस्लिम हो यादव हो, वो भी कहता है नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, तो हम क्यों किसका नाम काटेंगे। नीतीश कुमार और हमारे एनडीए के लोग, मेरा बिहार पूरा, मेरा परिवार पूरा बिहार, न्याय के साथ विकास, जो वोट दिया उसके घर भी बिजली लगाए और उसका वोट काट देंगे। बताइए, जिसने वोट नहीं दिया ऐसा कौन मुसलमान है या यादव है जो MY की ये बात करते हैं, जिसके यहाँ बिजली नहीं लगी, जिसके घर में हर घर नली नहीं बना, जिसके यहाँ नल का जल नहीं गया, जिसके बहन बेटी को हम लोगों ने DBT से ट्रांसफर से हम लोगों ने मदद नहीं किया। एक परिवार बताइए बिहार में, हम उसका वोट काट देंगे। ये भ्रम पैदा करने के लिए लोग आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि जब विवेक मनुष्य का एक स्लोगन है ना, तो पहले विवेक मर जाता है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये वही बात है, इन लोगों का विवेक मर गया है। इनकी यात्रा से बिहार में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जबकि इससे और फायदा मिलेगा कि देखिए ये लोग कितना डेस्परेट है। लेकिन करें, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, नेशनल पार्टी है, नेचुरली उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन ये है कि राहुल गांधी इतना एक्टिव चुनाव के समय होते हैं, अगर पूरे स्ट्रैटेजिकली पूरे जगह रहे तो ये आरजेडी का दुकान बंद हो जाएगा। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का एनडीए के ऊपर और कैंपेन्स भी चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये कर रहे हैं ना, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं आपको। जिसको नीतीश कुमार सब कुछ दे रहे हैं, जिनके बच्चों को पढ़ाने के लिए
इस प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण किया गया। आईएएस आईपीएस की कोचिंग के लिए सरकारी खर्च पर हज भवन में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला गया। इस प्रदेश में मदरसों को मॉडर्नाइजेशन किया गया। इस प्रदेश में मदरसों का एक्सटेंशन काउंटर खोला गया। क्या नाम है, किशनगंज के इलाके में। उसको हम वोट उनका चोरी कर लेंगे? क्यों करेंगे हम वोट चोरी? हम अपने बलबूते और अपने काम पर आते हैं। हम इस पर नहीं आते हैं कि किसी का वोट चोरी कर लीजिए या वोट लूट लीजिए। ये सब काम नीतीश कुमार का नहीं है। नीतीश कुमार अपने काम के भरोसे आते हैं और 70% आज भी मतदाता नीतीश कुमार के पक्ष में है। और राहुल गांधी जी को तो नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहिए कि जो बदहाल बिहार की सड़कें थी, आज सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि यात्रा भी कर पा रहे हैं। नहीं तो इनका जो भी गाड़ी का ट्रक टायर पंचर सब तो बेदहाल हो जाता। कम से कम नीतीश जी को बधाई दें, धन्यवाद दें कि जो इतनी बड़ी यात्रा है नीतीश जी के सड़कों के चलते संभव हो पाएगा। तो देखिए, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के बिहार के राजनीति का पारा चढ़ चुका है। एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में लगातार 16 दिनों तक रहेंगे, हालांकि इन 16 दिनों के बीच में 3 दिनों का ब्रेक भी है और उसको लेकर राजनीति जो है, बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी का बयान सामने आ रहा है और सीधे तौर पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के काफी कुछ कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।